नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मध्य प्रदेश के सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल पर अगले 24 मिनट में हम आपको दिखाएंगे कि मध्य प्रदेश में आज क्या कुछ खास हुआ। पूरी खबर 1 मिनट में, इसके साथ ही सुपर फास्ट अंदाज में 5 मिनट में 50 खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के नंबर 1 न्यूज बुलेटिन की। और आज बुलेटिन में सबसे पहले बात एनआईए की कार्रवाई की। टेरर फंडिंग को लेकर गुरुवार को एनआईए की कार्रवाई में मध्य प्रदेश से पकड़े गए 4 पीएफआई नेताओं को स्पेशल कोर्ट ने 7 दिन की एनआईए रिमांड पर सौंपा है। दोनों ही आरोपियों को इंदौर और उज्जैन से गिरफ्तार किया गया था। पता चला कि प्रदेश में कट्टरपंथी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए युवाओं को तरह तरह के प्रलोभन देकर इसमें जोड़ा जाता था। रिपोर्ट देखिए। गुरुवार को छापे के दौरान मध्य प्रदेश में पकड़े गए 4 पीएफआई नेताओं को एनआईए ने स्पेशल कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने चारों आरोपियों को 7 दिन की एनआईए की रिमांड पर सौंपा है। आरोपी अब्दुल करीम, अब्दुल खालिक, मोहम्मद जावेद, अब्दुल जमील के खिलाफ यूपीए एक्ट और आपराधिक साजिश रचने के साथ ही बाकी धाराओं में केस दर्ज किया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि आरोपियों से हर स्तर पर पूछताछ की जाएगी। स्पष्ट सोच ये है कि मुसलमान से बैर नहीं, आतंकी की खैर नहीं। आपको बता दें कि गुरुवार को देश के 15 राज्यों में एनआईए के छापों के दौरान 11 राज्यों से पीएफआई से जुड़े 106 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। अब तक की पूछताछ में ये पता चला है कि प्रदेश में कट्टरपंथी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए युवाओं को तरह तरह के प्रलोभन देकर जोड़ा जाता था। सूत्रों की माने तो हर व्यक्ति को पीएफआई की ओर से 1 से 2 महीने के भीतर 7,000 से 10,000 रुपए तक दिए जाते थे। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले दोनों ही दलों की नजर महाकौशल की 33 सीटों पर है। कल जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा दौरे पर थे, तो आज कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में सभा कर बीजेपी की सरकार को जमकर घेरा है। इस रिपोर्ट में देखिए। 2023 का विधानसभा चुनाव नजदीक है। सियासी दल अभी से अपना पूरा जोर लगाने में जुट गए हैं। कल सीएम शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा पहुंचे थे। आज कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में जनसभा कर राज्य की सरकार को जमकर घेरा। कमलनाथ ने सीएम पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। साथ ही कमलनाथ ने कहा कि जनता अब बदलाव की मूड में है। 12 महीने बचे हैं विधानसभा चुनाव का। प्रदेश का मूड समझ रहे हो। कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। सरकार आप लोगों को गुमराह कर रही है। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान डिंडौरी और मंडला के बिछिया दौरे पर रहे। आपको बता दें कि महाकौशल की 33 सीटों पर दोनों ही पार्टियों की नजर है। आदिवासी बाहुल्य इन सीटों पर दोनों ही पार्टी की नजर रहेगी, क्योंकि 2018 के चुनाव में इन 47 सीटों पर बीजेपी केवल 16 सीटों पर ही जीत सकी, जबकि कांग्रेस ने 30 सीटें जीत ली थी। एमपी में अब की बार 200 पार के नारे को पूरा करने के लिए बीजेपी कई मोर्चा पर एक साथ काम कर रही है। बीजेपी ने कांग्रेस के कब्जे वाली 96 विधानसभा सीटों को उससे छीनने के लिए पुख्ता तैयारी शुरू कर दी है। सभी सीटों पर सीनियर नेताओं को प्रभारी बनाया गया, जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेताओं को घेरने की रणनीति बनाएंगे। आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता वापसी के लिए अब की बार 200 पार के नारे को पूरा करने के लिए बीजेपी कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने की कवायद जुट गई है। यही वजह है कि बीजेपी ने कांग्रेस के गढ़ वाली सीटों को अपने कब्जे में लाने के लिए बड़े नेताओं को प्रभारी बनाया है। जो सीटें हम लगातार जीतते भी हैं, लेकिन उन जीतने वाली सीटों पर जो बूथ हम हारते हैं उसको भी जीतने का काम, उसके लिए भी अभियान भाजपा कर रही है। दरअसल बीजेपी चुनाव से पहले कांग्रेस के बड़े नेताओं की घेराबंदी करना चाहती है, जिससे उन्हें बाहर प्रचार का मौका मिल पाए। इसीलिए उसका सबसे ज्यादा फोकस कांग्रेस की कब्जे वाली 96 सीटों पर है। वहीं कांग्रेस को उम्मीद है कि बीजेपी की अंतर्कलह के चलते ऐसी रणनीति से कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो अभी तो देखते जाइए, 25-30 विधायक तो उनके चुनाव लड़ने से मना कर देंगे, कोई अलग अलग लोगों के नाम पे टिकट मांगेंगे, क्योंकि सबको हार दिख रही है। बेहतर हो भाजपा अपने दामन में देके अपनी सीटें बचाए। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 28 विधायक चुनाव हार गए थे। यही वजह है कि बीजेपी इस बार सत्ता के आंकड़े तक पहुंचने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही। मिशन 2018 से पहले तेज तर्रार प्रवक्ता को तलाश कर सरकार की नीतियों पर हमला कर सरकार में आई कांग्रेस ने एक बार फिर से मुखर प्रवक्ताओं की तलाश शुरू की है। इसे कांग्रेस के अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए भी बेहद अहम माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस की इस कवायद पर बीजेपी सवाल उठा रही है। रिपोर्ट देखिए।
आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस एक बार फिर मुखर प्रवक्ताओं की तलाश के लिए टैलेंट हंट शुरू करने जा रही है। इसके जरिए जिलों में हाजिर जवाब और स्थानीय मुद्दों पर अच्छी पकड़ रखने वाले युवाओं को बतौर प्रवक्ता चुना जाएगा। पार्टी का मीडिया विभाग प्रवक्ताओं की प्रतियोगिता के लिए प्रश्नोत्तरी भी तैयार करा रहा है। प्रवक्ता के लिए न्यूनतम योग्यता भी तय की गई है। कांग्रेस टैलेंट हंट का आयोजन कर रही, पहले भी 2018 में इस तरह का किया था हम लोगों ने, और उसके अंदर योग्य प्रवक्ताओं का चयन कर उन्हें प्रदेश स्तर पर जवाबदारी दी थी। अब भी हम जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर इस तरह का आयोजन करेंगे। कांग्रेस की इस कवायद पर बीजेपी तंज कस रही है। जिसकी शुरुआत ऐसी है, जिसके मुखिया की भाषा ऐसी है, तो वो काय का हंट और काय का टैलेंट। वैसे टैलेंट हंट यहाँ कांग्रेस के लिए सदा के लिए एक अभियान है। कांग्रेस यही फॉर्मूला पिछले विधानसभा चुनाव में भी आजमा चुकी है, जिसका फायदा भी पार्टी को मिला था। इस बार भी उसी उम्मीद से कांग्रेस प्रवक्ताओं का टैलेंट हंट शुरू कर रही है। हमारी अगली रिपोर्ट रीवा सांसद से जुड़ी हुई है, जिन्होंने सेवा पखवाड़ा के दौरान सुर्खियां बटोरने में कोई भी कमी नहीं की। इसकी पूरी खबर रिपोर्ट में देखिए। टॉयलेट को अपने हाथों से साफ करते शख्स को देखिए। ये कोई सफाई कर्मी नहीं, बल्कि ये महाशय एमपी के रीवा से भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा हैं, जिन्होंने पीएम मोदी के जन्मदिन पर शुरू किए गए सेवा पखवाड़े के तहत सुर्खियां बटोरने की पूरी कोशिश की। जनार्दन मिश्रा हाथों से टॉयलेट साफ करने की वजह से चर्चा में। ये घटना गुरुवार की है, जब सांसद महोदय रीवा के खटकरी में गर्ल्स स्कूल पहुंचे। स्कूल में पौधारोपण का कार्यक्रम था, लेकिन जनार्दन मिश्रा ने स्कूल का निरीक्षण किया और टॉयलेट गए तो वहां काफी गंदगी दिखी। इस पर सांसद खुद सफाई में जुट गए। हद तो तब हो गई जब सांसद को टॉयलेट साफ करने के लिए ब्रश और ग्लव्स तक नहीं मिले, जिसके बाद सांसद जी ने अपने हाथों से टॉयलेट सीट साफ कर डाली। टॉयलेट की सफाई के बाद जनार्दन मिश्रा ने पीएम मोदी, जेपी नड्डा, सीएम शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा और हितानंद शर्मा को टैग करते हुए वीडियो ट्वीट भी किया। विधानसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन स्कीम बीजेपी सरकार की टेंशन बढ़ा सकती है। कई कर्मचारी संगठन और हजारों कर्मचारी 2 अक्टूबर को बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। कांग्रेस कह रही है कि 2023 में कांग्रेस की सरकार बनते ही पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर दी जाएगी। रिपोर्ट देखिए। एमपी में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पुरानी पेंशन योजना बड़ा मुद्दा बनेगी। चुनाव से पहले प्रदेश के लाखों कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर एकजुट होने लगे हैं। प्रदेश में शिक्षकों के साथ कई कर्मचारी संगठन लगातार पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग कर रहे हैं और अब गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर को भी कर्मचारियों ने बड़ा आंदोलन करने का ऐलान किया है। कर्मचारियों की इस मांग को लेकर बीजेपी सरकार अब तक स्पष्ट रुख नहीं अपना सकी है। कांग्रेस का वादा है कि 2023 में कांग्रेस की सरकार बनते ही पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। कर्मचारियों को संज्ञान में लेते हुए उनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन बहाल की जानी चाहिए। कांग्रेस विधायक अर्जुन काकोडिया ने कहा है कि अगर सीएम शिवराज पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे तो वो उनके पैर धोकर पीने को भी तैयार हैं। शिवराज सिंह चौहान जी बड़े सज्जन व्यक्ति हैं और चूंकि रामराज की बात करते हैं, भारत की संस्कृति है और ये चरण धोना पैर भले बहुत बड़े सम्मान की बात होती है। कहा जा सकता है कि पुरानी पेंशन स्कीम सरकार की टेंशन बढ़ा सकती है। इधर भोपाल में बिजली कर्मियों ने 18 सूत्री मांग को लेकर आज सांकेतिक प्रदर्शन किया। पुरानी पेंशन की बहाली, संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण समेत 18 विषय पर बिजली कर्मचारियों का ये कहना है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वो 2 अक्टूबर को उग्र प्रदर्शन करेंगे। मंत्री वादा निभाओ, 18 सूत्री मांग पूरा करो। भोपाल में ऊर्जा मंत्री वादा निभाओ का पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते ये हैं मध्य प्रदेश के बिजली कर्मचारी, जो दिवाली से पहले बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं। इनकी मांग है कि 23 अगस्त 2021 को ऊर्जा मंत्री ने 1 महीने में 18 सूत्री मांगों का निराकरण करने का वादा किया था, लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी मांग पर न तो कोई चर्चा हुई और न ही कोई निराकरण हुआ, जिसे लेकर आज भोपाल में बिजली कर्मियों ने सांकेतिक प्रदर्शन किया। उनके द्वारा कहा गया था कि हम 1 महीने के अंदर आपके इन बिंदुओं का निराकरण करवा देंगे, लेकिन उसके बाद माननीय ऊर्जा मंत्री जी सब भूल गए। इन मांगों में पुरानी पेंशन की बहाली, संविदा कर्मचारियों की नियमितीकरण, गृह जिला ट्रांसफर नीति जैसे बिंदु शामिल हैं। मांग पूरी न होने पर 2 अक्टूबर को प्रदेश भर में आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। संगठन ने सीएम को पत्र लिखकर ऊर्जा मंत्री सिंह की वादा खिलाफी पर नाराजगी भी जाहिर की है।
बालाघाट से महज 20 किलोमीटर के फासले पर 100 साल पुराना ब्रिटिशकालीन डूंगरबोड़ी जलाशय प्रशासन की लापरवाही के चलते टूट गया है, जिससे जलाशय की लाखों मछलियां बह चुकी हैं। तो वहीं स्थानीय किसानों के सामने अब सिंचाई का संकट भी गहरा सकता है। 100 साल पुराना ये जलाशय कभी क्षेत्रीय किसानों के लिए वरदान से कम नहीं था, लेकिन जल संसाधन विभाग की अनदेखी के चलते ब्रिटिशकालीन ये बांध टूट गया। जलाशय के फूटने से वहां के किसानों को नुकसान पहुंचा है, तो वहीं आसपास के गांव वाले दहशत में हैं। हैरानी तो ये है कि जलाशय के फूटने की खबर पाकर मीडिया तो यहां पहुंच गई, लेकिन विभाग का कोई अफसर वहां नहीं पहुंच सका। फसल भी रखती है इस तालाब के भरोसे। अब ये तालाब फूटा है, बिना जानकारी के ठेकेदार ने यहाँ से नाली बनाया था अतिरिक्त पानी को निकालने के लिए। 25 हेक्टेयर में फैले इस जलाशय में मछली पालन भी होता है, जिसमें 100 से ज्यादा परिवारों का जीवन यापन होता था। लेकिन जलाशय फूटने से मछलियां भी धार में बह गई, जिससे मछुआरों के सामने रोजी रोटी का संकट है। मछुआरे लोग जो जिसमें कि कुछ बच्चे भी कम से कम 150 से 200 लोग इसमें जीवन यापन करते थे। सबसे बड़ी चिंता खेतों की सिंचाई की है, क्योंकि जलाशय का पानी लगातार कम होता जा रहा है। लेकिन मरम्मत तो दूर, विभाग ने इसकी सुध लेना भी जरूरी नहीं समझा। धार पुलिस ने 7 ऐसे लोगों को पकड़ा है जो कि पत्रकारिता की धौंस दिखाकर व्यापारियों से अवैध तरीके से पैसे वसूलते थे। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। रिपोर्ट देखिए। धार पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये लोग पत्रकारिता के पेशे को बदनाम कर रहे थे। औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 7 फर्जी पत्रकारों को गिरफ्तार किया है, जो एक व्यापारी के साथ पैसे के लेन देन के लिए मीटिंग कर रहे थे। आरोप है कि सभी आरोपी फर्जी चैनलों की आईडी दिखाकर कारोबारियों को धौंस दिखाते थे और पैसों की वसूली करते थे। गिरोह की मास्टरमाइंड पुष्पा यादव खुद को एक चैनल का ब्यूरो चीफ बताती थी। पुष्पा यादव नाम की एक फर्जी पत्रकार और उसके साथ में 7 फर्जी पत्रकारों को मैं एक्सयूवी गाड़ी के गिरफ्तार किया गया। दरअसल पीथमपुर प्रेस क्लब ने कुछ दिन पहले फर्जी पत्रकारों को लेकर पुलिस को ज्ञापन भी सौंपा था। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फर्जी पत्रकारों को रंगे हाथ धर दबोचा। मौके में रेड किया गया तो वो व्यापारी भी मिले। व्यापारी ने वहाँ पर एडमिट किया कि ये मुझसे 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। आरोपी इस फर्जीवाड़े को अंजाम देने के लिए एक्सयूवी कार का इस्तेमाल करते थे, ताकि व्यापारियों पर ज्यादा दबाव बने। इनमें से एक आरोपी पर इंदौर में अपहरण का आरोप भी दर्ज है। क्या रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, मगर ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें फास्ट अंदाज में सिर्फ 5 मिनट में।